तो आज हम पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड हो चुका है, तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। तो हम बात कर रहे थे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की। तो जब भी बात होती है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अपना क्या, इल्यूमिनेशन, है ना। तो इल्यूमिनेशन के बारे में अपन ने कई सारी चीज़ें पढ़ी, कई फैक्टर्स पढ़े, कई डेफिनेशंस पढ़ी कि प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, जो अलग अलग चीज़ें पढ़ी। अब अपन आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं, तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं अपने लिए। डेप्रिसिएशन फैक्टर किससे रिलेटेड है, ये इल्यूमिनेशन के। फिर मैं बात करता हूँ मेंटेनेंस फैक्टर की, और फिर एक आता है कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो ये तीनों चीज़ों से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलते हैं डेप्रिसिएशन फैक्टर। डेप्रिसिएशन वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज का घटना, रिड्यूस होना इज नोन है, सिंपली वी कैन से डेप्रिसिएशन। अब इधर देखो, हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन फैक्टर की। कहां बात हो रही है, इल्यूमिनेशन में। द रेशियो ऑफ इनिशियल इल्यूमिनेशन, जो पहले इल्यूमिनेशन थी, जो लाइटनिंग कंडीशन थी, टू द अल्टीमेट मेंटेन्ड इल्यूमिनेशन ऑन दी किसी वर्किंग प्लेन पे। तो कहने का मतलब यह है कि सपोज एक वर्किंग प्लेन है, उस पे क्या था कि द रेशियो ऑफ इनिशियल, जो पहले इल्यूमिनेशन था और उसके बाद में जो अल्टीमेट मेंटेन हमने इल्यूमिनेशन किया, उसका रेशियो क्या कहलाता है, आपका डेप्रिसिएशन फैक्टर। किस पे, एक वर्किंग प्लेन पे। तो इधर देखिए, तो ये बात हो गई। अब चीज आती है, तो डेप्रिसिएशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या बना, इनिशियल इल्यूमिनेशन अपॉन डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बना इनिशियल इल्यूमिनेशन अपॉन अल्टीमेट इल्यूमिनेशन, ठीक है ना। ये बात फॉर्मूला बना किसका, डेप्रिसिएशन फैक्टर का। इतनी बात समझ में आई। अब मैं कहता हूं डेप्रिसिएशन फैक्टर इज इनवर्स, इज इन 1 अपॉन मेंटेनेंस फैक्टर। तो अब बात आती है 1 अपॉन मेंटेनेंस फैक्टर। इसका मतलब क्या है, जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है उसके एग्जैक्ट अपोजिट फॉर्मूला किसका होगा, आपका मेंटेनेंस फैक्टर का। तो मेंटेनेंस फैक्टर की जब भी बात होती है, इधर देखिए किसकी बात हो रही है, मेंटेनेंस फैक्टर की। तो मेंटेनेंस फैक्टर में देखते हैं हम, व्हाट इज मेंटेनेंस फैक्टर। तो क्या होगा, इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन अपॉन इल्यूमिनेशन अंडर एवरीथिंग इज क्लीन। तो मेंटेनेंस फैक्टर का एक फॉर्मूला तो उसका अपोजिट कह सकते हैं, और दूसरा जो उसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मेंटेन करके चलना। इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, एक नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है जब, और अपॉन इल्यूमिनेशन अंडर एवरीथिंग इज क्लीन, और इल्यूमिनेशन जब कोई जो भी सराउंडिंग से प्लेन है वो क्या है, क्लीन है। तो ये फॉर्मूला किसका बन के आया, अपना मेंटेनेंस फैक्टर का। तो अगर आपसे ये डेप्रिसिएशन फैक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, और मेंटेनेंस से भी पूछा गया, तो आई होप अब आप कर पाओगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर बात करते हैं द नेक्स्ट, तो ये दो हो गए अपने। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो बात आती है कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन का मतलब है किसी चीज को यूटिलाइज करना, कंज्यूम करना। तो इधर देखिए, टोटल ल्यूमेंस रीचिंग द वर्किंग प्लेन। मान लीजिए हम मानते हैं कि सपोज ये एक वर्किंग प्लेन है जहां पे मेरे को क्या देनी है, लाइटनिंग देनी है, इल्यूमिनेशन देना है। तो क्या कह रहा है, ल्यूमेंस आपको पता ही, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। सिंपली एक तरीके से लाइट की जो इंटेंसिटी है, हम उसको कह सकते हैं कि कितने ल्यूमेंस रिसीव हो रहे हैं वहां पे। तो देखिए, टोटल ल्यूमेंस रीचिंग द वर्किंग प्लेन कितनी पहुंच रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपॉन टोटल ल्यूमेंस इमिटिंग बाय फ्रॉम सोर्स, इमिटिंग फ्रॉम सोर्स। कहने का मतलब यह है सोर्स से कितनी मिल रही है और जो वर्किंग प्लेन है उसमें कितनी पहुंच रही है। सपोज मैं कहूं सोर्स से हमारी 100 है और रीच हमारी 80 हो रही है, तो अल्टीमेटली हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो कितना हुआ, 0.8 हुआ। मतलब एक तरीके से कह सकता हूं 80% जो लाइट है, 80% जो लाइट है
वो कहाँ रीच करी, वर्किंग प्लेन पे। तो जितनी ज़्यादा रीच करेंगी उतना ज़्यादा जो कोफिशिएंट है अपना यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये बात हुई किसकी, कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो इतना आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये इल्यूमिनेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि इल्यूमिनेशन से अगर मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो 2 क्वेश्चन आपके इससे बन सकते हैं बेसिक से, तो 2 क्वेश्चन आपके, या एक तो श्योर मान के चलिए लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन से आता ही आता है। ऑल्दो इट इज सो सिंपल, लेकिन फिर भी पूछा जाता है क्योंकि स्टूडेंट पढ़ के ही नहीं जाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन की। तो बात होती है, 2 लॉ हम पढ़ेंगे। पहला लॉ है इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या कहता है, इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस, बात हो रही है इल्यूमिनेशन की किसी एक सरफेस की, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी सरफेस ऑफ ए पॉइंट सोर्स। क्या ये कहना चाह रहा है कि जो इल्यूमिनेशन है, सपोज मैं ई से उसको डिनोट कर रहा हूं, तो वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सरफेस ऑफ ए पॉइंट सोर्स। तो मान लीजिए वो डिस्टेंस r से शो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, e। मतलब जैसे जैसे मैं सरफेस को घटाता जाऊंगा, मतलब कम करता जाऊंगा, मेरा जो इल्यूमिनेशन है वो उतना स्ट्रांग होता जाएगा। और जैसे जैसे मैं क्या करता जाऊंगा, डिस्टेंस को क्या करता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, तो मेरा जो इल्यूमिनेशन है उस सरफेस पे वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसको हम, ये तो स्क्वायर है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या होता है, अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, 2-4 मिनट का अपना ये डेरिवेशन है, उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा क्यों है तो वो भी आप समझ जाओगे। अब देखिए, मैं मानता हूं मैंने ये एक पॉइंट सोर्स ले लिया S, ठीक है, ये एक वर्किंग प्लेन है नॉर्मल प्लेन पे, और ये क्या कर रहा है, अपनी लाइट्स को एमिट कर रहा है इससे। तो इसका जो सॉलिड एंगल है जिससे ये लाइट एमिट कर रहा है, दैट इज ओमेगा, ठीक है ना। यहां पे मैंने एक प्लेन बनाया, मान लीजिए प्लेन P1 है और ये प्लेन P2 है। तो यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है दैट इज r, यहां से यहां तक के डिस्टेंस दैट इज 2r, मतलब इसका एग्जैक्टली डबल है। बात समझ में आई। चलो, तो कहने का मतलब ये है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं टोटल फ्लक्स। किसकी बात हो रही है, फ्लक्स की, जो मैंने पहले आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन के आया था, I इंटू ओमेगा। I इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ओमेगा इज द सॉलिड एंगल। तो इसका क्या हो गया, I इंटू ओमेगा, और ये लुमेंस यूनिट होती है। फिर बात करते हैं अपन कि इसका मान लीजिए एरिया A1 है और इसका एरिया कितना है, A2 है। तो फ्लक्स ऑन एरिया A1, तो फ्लक्स का जो एरिया A1 है वो कितना होगा, I इंटू ओमेगा। तो इंटेंसिटी तो भाई सोर्स तो एक ही है, तो I है, और जो ओमेगा है वो भी एक ही होगा, दैट इज ओमेगा। तो क्या हो गया, I इंटू ओमेगा। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। फिर मैं बात करता हूँ सॉलिड एंगल की, किसकी, ओमेगा की। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पिछली क्लास में बताया था, दैट इज एरिया अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द प्लेन। तो डिस्टेंस क्या है, यहां से लेके इस प्लेन एरिया के बीच में कितनी है, A1। तो क्या हो गया, R, है ना। तो एरिया का फॉर्मूला कितना, एरिया क्या है गिवन, A1, तो A1, और डिस्टेंस क्या है R, तो उसका स्क्वायर, तो R स्क्वायर। उसकी यूनिट क्या होती है सॉलिड एंगल की, कल आपको बताई भी थी, स्टेरेडियन। तो STA लिख दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस ओमेगा की जगह। तो इक्वेशन पुटिंग 2 इन इक्वेशन 1, देयरफॉर टोटल फ्लक्स एरिया A1, जो ये फ्लक्स है वो क्या, I इंटू ओमेगा है। तो ओमेगा की जगह A1 बाई R स्क्वायर रख सकते हैं, रखा। चलो ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, किसकी बात करनी है अल्टीमेटली हमको, इल्यूमिनेशन की। किसकी बात करनी है, इल्यूमिनेशन की। नाउ इल्यूमिनेशन E1, तो इल्यूमिनेशन किससे डिनोट किया जाता है, E से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स अपॉन एरिया। यही तो बताया गया था आपको पिछली क्लास में, फ्लक्स अपॉन एरिया। तो E1 का ऑन सरफेस A1 पे क्या होगा, फाई अपॉन A1, और फाई का फॉर्मूला अभी अपन ने निकाला, दैट इज IA1। तो यहाँ पे इसको पुट किया, A1 से A1 कैंसिल, तो जो अपना अल्टीमेटली फॉर्मूला बन के आया I अपॉन R स्क्वायर, और इसको लक्स भी यूनिट होती है या फिर ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट होगी। तो ये निकल गया है हमारा इल्यूमिनेशन E1
ड्यू टू सरफेस एरिया A1, उस जो प्लेन है, एरिया जिसका A1 है, उसका जो इल्यूमिनेशन है वो क्या निकल के आया, I/r²। तो यहां तक आप लिखिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा। अब आगे देखते हैं, फिर बात करें तो E1 क्या निकल के आया अपन I/r²। इट मीन्स कि जो इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन क्या निकल के आ रहा है, I/द डिस्टेंस का जो होल स्क्वायर है। तो पहले डिस्टेंस कितनी थी, r। अब मैं बात करता हूं सिमिलरली क्या है, E2 को भी निकाल सकते हैं, जो वर्किंग प्लेन एरिया A2 के लिए, क्या हम उसके लिए इल्यूमिनेशन निकालते हैं, नो डाउट हम निकाल सकते हैं इजीली। तो E2 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, I/ जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2r। 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4² जो यूनिट आ जाएगी वो हो जाएगी लक्स। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं E1 और E2 इज I से I कट जाएगा जब रेशियो लेंगे, तो 1/r² अपॉन 2r का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इल्यूमिनेशन है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, आपके डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट सोर्स टू दी वर्किंग प्लेन। तो पहले कितना था डिस्टेंस, r था, तो r², दूसरी बार 2r² मतलब 4। तो ये हमारा जो पहला जो लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, तो ये हमारा पहला लॉ था। तो अब तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, द नेक्स्ट इज लैम्बार्ट्स कोसाइन लॉ। तो आप लोगों ने आई होप लिख लीजिएगा यहां तक। अब देखिए हम बात करते हैं लैम्बार्ट्स कोसाइन लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं इधर अगेन हम क्या बात करने वाले हैं, वर्किंग प्लेन की बात होगी, और यहाँ पे हम पॉइंट सोर्स की बात को नहीं लेके एक प्लेन के बारे में बात करेंगे। सपोज ये एक मेरा प्लेन है, तो अभी मैं मानूँ, ये मान लीजिए मेरा कोई रेफरेंस है, तो ग्राउंड के रेफरेंस में ये क्या है, एग्जैक्टली उसके पैरेलल है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बिटवीन दी ग्राउंड या रेफरेंस है वो कितना है, 0। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह टिल्ट करता जाऊं तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए एंगल, इट मींस इट इज ए इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन और एक जो नॉर्मल प्लेन है उसके अंदर इल्यूमिनेशन का जो डिफरेंस आएगा वो किसने बताया हमें, लैम्बार्ट कोसाइन लॉ हमें बताता है, लैम्बार्ट ने हमें बताया और उसने अपना लॉ दिया। तो सबसे पहले इधर देखो, हम बात करते हैं, ये एक नॉर्मली है, नॉर्मल टू दी सरफेस, सरफेस में एक 0 एंगल, कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल से, 0 एंगल टू दी फ्लक्स एक्सिस। ये क्या है आपका, फ्लक्स है। तो फ्लक्स से जो ये लाइंस है उससे हम कितना एंगल बना रहे हैं, एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। बात समझ में आई। अब देखिए दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, ये आपको डायग्राम में इस तरह नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको ये है हमारा प्लेन एक्सिस और ये है हमारा नॉर्मल टू सरफेस। तो दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया है जिसे हमने नाम दिया है थीटा। तो आप इन दोनों ही डायग्राम में विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि क्या उसमें डिफरेंस है। तो ये कैसा सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस। अब इधर देखिए लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस इंक्लाइंड, बात हो रही है किसकी, इंक्लाइंड सरफेस की, एट एन एंगल थीटा, कितने एंगल पे, थीटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कोसाइन ऑफ एंगल। किसकी बात हो रही है कि इस लॉ क्या कहता है, इल्यूमिनेशन ऑफ ए इंक्लाइंड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कोसाइन ऑफ एंगल। तो जितना कोसाइन ऑफ एंगल होगा वो क्या होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर आपको इल्यूमिनेशन को ज्यादा रखना है, मतलब ई को ज्यादा रखना है, तो आप एंगल की जो वैल्यूज है, बात हो रही है एंगल की वैल्यू, तो सपोज मैं बात करूं, आप एंगल की वैल्यू को 90 ले गए, मतलब एग्जैक्टली आपने क्या कर दिया, इस तरह से 90 कर दिया इन दोनों के बीच का एंगल, तो cos 90 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो इट मीन्स आपका इल्यूमिनेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन आपने सरफेस के क्या रखा, फ्लक्स के एग्जैक्टली पैरेलल रखा, मतलब एंगल 0 रखा, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। दैट इज दिस इज द मैक्सिमम इल्यूमिनेशन ऑफ इंक्लाइंड सरफेस। तो किसके एंगल के प्रोपोर्शनल हो गया, कोसाइन, और इसको हमने वैलिडेट भी कर लिया। तो हम डायरेक्टली इसका जो डेरिवेशन है वो आपके रिक्वायर्ड नहीं है। तो इधर देखिए, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो आपका फॉर्मूला होता ही है,
फ्लक्स अपॉन एरिया, तो किसके प्रोपोर्शनल आ गया डायरेक्टली कॉस थीटा के। तो ई का फॉर्मूला क्या बन गया, पहले जो फाई अपॉन एरिया इंटू कॉस थीटा, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा। तो ये हमें किसने दिया, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो ये दो लॉ थे हमारे किसके, इल्यूमिनेशन के। द फर्स्ट लॉ इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसके अंदर इल्यूमिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट सोर्स एंड दी प्लेन। और जो दूसरा लॉ है वो क्या कहता है, जो इल्यूमिनेशन ऑफ ए इंक्लाइंड सरफेस एंड द एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड प्लेन इज थीटा, देन द इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉस ऑफ एंगल थीटा। ठीक है ना, तो ये बात होगी। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट, तो ये बात होगी लॉ की। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, तो लिख लीजिए आप। अब देखिए हम बात करते हैं, दो एक छोटा सा पॉइंट है, फोटोमीट्री एंड फोटोमीटर। अब बात आती है सबसे पहले फोटोमीट्री क्या होता है, और उसी से रिलेटेड है आपका फोटोमीटर। तो हम बात करते हैं, फोटोमीट्री इज द मेजरमेंट्स ऑफ लाइट्स, किसका मेजरमेंट, लाइट्स का, ब्राइटनेस का और लुमिनस इंटेंसिटी का जो मेजरमेंट्स है, उस मेथड को, उस प्रोसेस को सिंपली हम क्या कहते हैं, फोटोमीट्री। तो फोटोमीटर क्या हो जाएगा, फोटोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर दी कैंडल पावर। किसको मेजर कर रहा है, जो कैंडल पावर है उस सोर्स की, और लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ ए गिवन सोर्स इज नोन एज ए फोटोमीटर। तो अगर आपसे फोटोमीट्री पूछा जाए या फोटोमीटर पूछा जाए, क्या आप आंसर कर पाओगे, नो डाउट आप आंसर करो। तो ये था आज के वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट आता है या कैसा वीडियो लगता है आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ये सारे वीडियो टेक्निकल नॉन टेक्निकल के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।